हेलो टू एवरीबडी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? रिजल्ट की उम्मीद है 12 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। 28 को आंसर की पब्लिश कर देगी एनटीए, ऐसा लग रहा है, ऐसी न्यूज़ेस आ रही हैं। कई न्यूज़पेपर्स में भी आर्टिकल्स इस बारे में आए हुए हैं और ऑलरेडी नेट पे सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि रिजल्ट 12 अक्टूबर को आएगा। 12 अक्टूबर को आने के बाद तुरंत काउंसलिंग जो प्रोसीजर है हमारा वो शुरू हो जाएगा। तो ये जो टाइम है ना 20 दिन का, ये वेट करने का टाइम नहीं है। ये टाइम प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज करने का है, काउंसलिंग के बारे में सोच के काउंसलिंग के लिए तैयार होने का टाइम है। मार्क्स और रैंक्स जो आएंगे वो आ जाएंगे। आपने एग्जाम दिया है, आपने जो आंसर की मैच करी है कोचिंग सेंटर्स की आंसर की से +10 -10 मार्क्स का अंतर होना है। एक लगभग एस्टिमेट आपको बना लेना है, कॉलेजेस का सिलेक्शन कर लेना है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, कौन सा कॉलेज कैसे चूज करना है नहीं करना है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसको अभी से ही डिसाइड कर लेना चाहिए। आज की सेशन में मैं डिस्कस करूंगा काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे होते हैं, कैसे काउंसलिंग होती हैं, किन साइट्स पे होती हैं और क्या क्या रूल रेगुलेशंस हैं काउंसलिंग के। ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि कैसे आपको तैयारी करनी है और कैसे किस हिसाब से चीजें होंगी। शुरू करते हैं। पहले अगर 12 तारीख को रिजल्ट आता है तो लगभग 15-16 तारीख को एमसीसी जो काउंसलिंग कमेटी है हमारी मेडिकल काउंसिल कमेटी, वो एक नोटिस डिक्लेयर करेगी जिसमें काउंसलिंग की डेट्स होंगी। उसमें क्या होगा, एमसीसी एक सेंट्रल पोर्टल है जहां पे ऑल इंडिया कोटा की 15% सीट्स की काउंसलिंग होगी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी और सेंट्रल की काउंसलिंग होगी और एएफएमसी की भी काउंसलिंग उसी साइड से फॉर्म भरकर होगी। ये 4 काउंसलिंग वहां से कंडक्ट होंगी। एएफएमसी, अब बात करते हैं एमसीसी में क्या होगा। पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, पूरी डिटेल्स आप फिल करेंगे। उसके बाद एक फीस होगी जो आपको फीस पे करनी होगी, दैट्स कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन फीस। इसमें क्या है, अगर आप गवर्नमेंट कैटेगरी के लिए जनरल के लिए जाते हैं तो 25,000 रुपए की सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको फीस जमा करनी होगी जो कि रिफंडेबल है। ये जमा करने के बाद ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2,05,000 रुपए की फीस एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी डीम्ड यूनिवर्सिटी में पार्ट लेने के लिए। जो राउंड 1 होता है वो फ्री एग्जिट होता है। राउंड 1 में फ्री एग्जिट होता है तो 2 लाख रुपए हैं। अगर कॉलेज मिल भी गया और आपने नहीं लिया तो 2 लाख रुपए आपके लैप्स नहीं होंगे। ये 2 लाख एग्जिट सेफ रहेंगे जैसे आपने जमा किए थे और काउंसलिंग खत्म होने के बाद ये आपको रिफंड हो जाएंगे। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी मैंडेटरी है, पिछले 3 सालों से मैंडेटरी है। 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी वो लेते जरूर हैं। डीम्ड और गवर्नमेंट दोनों के लिए 2,05,000 है और 25,000 रुपए ओनली गवर्नमेंट के लिए है। ये सिक्योरिटी फीस है। ये देने के बाद आपका फॉर्म फिल होगा। उसके बाद एक विंडो खुलेगी जिसमें चॉइस फिलिंग का ऑप्शन होगा, चॉइस अवेलेबल होंगी। चॉइस अवेलेबल में जाके आपको अपनी चॉइसेस सेलेक्ट करनी है 1 2 3। वहां पे जाके चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस करना है। जो कॉलेज हमें पहले चाहिए वो हमें पहले डालना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। वो करने के बाद उसके बाद हम एक ऑप्शन आएगा चॉइस लॉक का। हमें भी जो चॉइसेस हमने डाली है अपने मन मुताबिक वो लॉक कर देनी है। तो हमारी काउंसलिंग का जो फर्स्ट राउंड का प्रोसीजर है वो लगभग पूरा हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट होगा रिजल्ट का, जो कि हमारे एमसीसी के ही पोर्टल पे जहां से हम लॉगिन आईडी बनाकर अंदर जाएंगे वहीं पे रिजल्ट डिक्लेयर होगा और वहीं पे रिजल्ट का एक ऑप्शन आएगा अलॉटमेंट ऑफ द रिजल्ट। हम उसको डाउनलोड करेंगे उस रिजल्ट को और वहां से हमें कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है मालूम चलेगा। उसके प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स को डीटी को लेकर हम उस इंस्टीट्यूट में भी जा सकते हैं या ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। राउंड 1 में अगर हमें कोई कॉलेज मिला तो हम उसको राउंड 2 के लिए अपग्रेड कर सकते हैं ज्वाइन करने के बाद। अगर हमें कॉलेज मिला और हम उसको नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं, तो भी हम राउंड 2 के लिए एलिजिबल रहेंगे क्योंकि राउंड 1 फ्री एग्जिट है ऑल इंडिया काउंसलिंग का। जब राउंड 1 काउंसलिंग ऑल इंडिया की हो जाएगी उसके बाद स्टेट का राउंड 1 होगा। कोई भी स्टेट का राउंड 1 बिना ऑल इंडिया राउंड 1 के पहले नहीं हो सकता है। स्टेट का राउंड 1 हमेशा ऑल इंडिया राउंड 1 के बाद होगा। तो एक कॉलेज अगर आपको यहां मिल गया है आप उसको अपग्रेड करके स्टेट का राउंड 1 देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ राउंड 1 के प्रोसेस में ही कर सकते हैं, बाद में लेटर ऑन जाके आप नहीं कर सकते। ये एक कंप्लीट प्रोसीजर है। रैंक आपका भले ही 1 हो या रैंक आपका भले ही 5 लाख हो, चलना इसी प्रोसीजर से है। ऑल इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है।
जरूरी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, अगर आपको ऑल इंडिया 15% कोटा में जाना है। बाद में स्ट्रे वैकेंसी में जाने के लिए भी यही रजिस्ट्रेशन काम आता है, इसीलिए काउंसलिंग का ये प्रोसीजर समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद जी इसको तो कराया एमसीसी ने, राउंड 1 हो गया। राउंड 1 में जिनको कॉलेजेस मिल गए, उन्होंने अपग्रेड किया, वो राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। जिन्हें कॉलेजेस मिल गए, उन्होंने कहा अब हम आगे नहीं जाएंगे, तो काउंसलिंग से एग्जिट हो जाते हैं, राउंड 2 में वो नहीं जाएंगे। कॉलेजेस मिल गया और छोड़ दिया, नहीं लिया, वो भी राउंड 2 ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है। फिर राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। उससे पहले जो स्टेट गवर्नमेंट है, डीजीएचएस जो है कंसर्न स्टेट्स की, वो काउंसलिंग अपनी स्टेट काउंसलिंग अपनी अलग कराएंगी, जो लगभग ऑल इंडिया राउंड 1 खत्म होने के बाद 10-15 दिन के अंदर वो जो प्रोसीजर है पूरा अपना, वो भी पूरा हो जाएगा। उसके बाद ऑल इंडिया राउंड 2 होगा। स्टेट के राउंड 1 में कोई कॉलेज मिल गया, हम उसको भी ज्वाइन करके अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन कुछ जगह पे फ्री एग्जिट है, कुछ जगह पे फ्री एग्जिट नहीं है। जैसे कि यूपी में कॉलेज मिल गया और मैंने कॉलेज नहीं लिया, तो 2 लाख रुपए लैप्स हो जाएंगे। एक बात और खास बात, यूपी की काउंसलिंग करनी है, 2 लाख का सिक्योरिटी वहां भी देना है, राजस्थान करनी है वहां भी देना है। ये मान के चलें कुछ जगहों पे 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी फीस अलग से स्टेट काउंसलिंग के लिए पे करनी पड़ती है, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, और गवर्नमेंट के लिए 25,000 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST OBC के लिए 10,000 रुपए। इस बात को भी देखना जरूरी है कि आप कितनी स्टेट पार्ट लेंगे। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां चार्जेस नहीं लगते हैं? आंध्रा नहीं लगता है, तेलंगाना नहीं लगता है, पौंडीचेरी में राउंड 1 में कुछ नहीं लगता है, कर्नाटका में नहीं लगता है, केरला में नहीं लगता है, ये वो, और त्रिपुरा में नहीं लगता है। ये वो स्टेट्स हैं, बिहार भी नहीं लगता है। ये वो स्टेट्स हैं जहां राउंड 1 स्टेट काउंसलिंग आप बिना कुछ सिक्योरिटी दिए 5 ले सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर काउंसलिंग करते हुए देखना है, हमें कितना पैसा फंसाना है, कितनी जगह फीस देके हमें अपने आप को आगे चलना है। यूपी में क्या है, हमें कॉलेज मिल गया राउंड 1 में और हमने नहीं लिया, तो 2 लाख रुपए लैप्स हो जाएंगे, और राउंड 2 के लिए हम दोबारा से 2 लाख देके अपने आप को एलिजिबल हो सकते हैं। या राउंड 1 में कॉलेज मिल गया, ज्वाइन करके राउंड 2 में ऑटोमेटिकली हम अपग्रेड हो जाएंगे। राउंड 1 के बाद हम राउंड 2 में तो अपग्रेड हो सकते हैं, लेकिन राउंड 2 के बाद हम राउंड 3 में अपग्रेड नहीं हो सकते हैं। ये कंबाइंड रूल है, इस बात को जरूर समझें। एक रूल और भी है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर हमने राउंड 2 में कोई कॉलेज ज्वाइन कर लिया, तो हम पूरे एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस से एग्जिट हो जाते हैं। अगर हमें कोई कॉलेज राउंड 2 में मिल गया और जाके डॉक्यूमेंट और फीचर्स हमने जमा कर दी, तो हम एंटायर प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। इस बात का भी ध्यान रखना है। अपॉर्चुनिटी खुली रखनी है, चांसेस देख के चलने हैं कि अच्छे से अच्छा कॉलेज हमारे नंबरों पे मिले, और अपने आप को सैचुरेट करके काउंसलिंग करेंगे तो नुकसान होगा। मेरी सलाह होती है, जितने ब्रॉड माइंडेड काउंसलिंग करेंगे उतना ज्यादा फायदा आपको कॉलेज चूज करने में होगा, ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नुकसानदायक होगा। ये वक्त है होमवर्क करने का, किस स्टेट में कौन से कॉलेज लेने चाहिए, कहां कौन कौन से कॉलेज लेके चलना चाहिए। इस भरोसे बिल्कुल ना बैठे कि रैंक कब आएगी, मार्क्स कब आएगा, तब देखेंगे। जब आप देखेंगे ना, तब टाइम नहीं मिलेगा, 5-6 दिन का टाइम मिलेगा काउंसलिंग का। ये रियल टाइम है जहां पे आपको प्रैक्टिस करने का वक्त मिल जाएगा, चीजों को होमवर्क करके रेडी करने का, कि मुझे कहां जाके हिट करना है और कहां जाके हिट नहीं करना है, कौन सी काउंसलिंग देखनी है नहीं देखनी है, डॉक्यूमेंट्स हमें कैसे अरेंज करने हैं। कुछ एफिडेविट्स बनेंगे, कुछ गैप सर्टिफिकेट्स बनेंगे, वो कोर्ट से बनवाने पड़ते हैं 100 रुपए के एफिडेविट्स पे। माइनॉरिटी में अगर आप आते हैं तो कौन कौन से माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम ट्राई कर सकते हैं, इनको देखना है। प्रोसेस थोड़ा ट्रिकी है, हो सकता है कोई कहे आप कंफ्यूज कर रहा है, मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं काउंसलिंग का प्रोसीजर है क्या। उसके बाद स्टेट्स के राउंड 2 होंगे, फिर मॉपअप होंगे। जब स्टेट का राउंड 1 खत्म हो जाएगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2 शुरू होगा। ऑल इंडिया राउंड 2 के बाद गवर्नमेंट की 15% की जो सीटें वेकेंट रहेंगी, वो कंसर्न स्टेट को रिटर्न हो जाएंगी, जिस स्टेट की वो सीट होंगी। फिर राउंड 2 जो स्टेट का राउंड 2 होगा, उन सीटों पे वो बच्चे भी पार्ट ले सकते हैं जो स्टेट काउंसलिंग के गवर्नमेंट सीटों के लिए है। लेकिन डीम्ड में ऐसा नहीं है, डीम्ड की 100% सीटें वो पार्ट लेंगी। सेंट्रल की भी सीटें मॉपअप तक ट्रेवल करेंगी, वो भी स्टेट्स को रिटर्न नहीं होती हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की भी सीटें स्टेट्स को रिटर्न किसी भी हालत में नहीं होती हैं, वो एमसीसी की काउंसलिंग से ही मॉपअप तक रन करेंगी और क्लोज करेंगी।
एएफएमसी अपना अलग से पोर्टल पे डिटेल निकालेगा, एएफएमसी की काउंसलिंग उसके अलग से पोर्टल पे अवेलेबल होगी। एक कोटा और होता है ईएसआईसी, ईएसआईसी की काउंसलिंग भी एमसीसी ही सेंट्रल के अंदर कराती है, उसमें कार्ड अवेलेबल होता है ईएसआईसी का, जिनके पास होगा वो उसको अवेल कर सकते हैं, उनके लिए अलग से रिजर्वेशन सीट्स अवेलेबल है। तो ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस था, इसको समझ के करें। गूगल पे बहुत डिटेल्स अवेलेबल हैं, आप रिसर्च करके डाल सकते हैं। कॉलेजेस को चूज करने का क्राइटेरिया और स्टेट का मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से जरूर कंसर्न करके आप चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं और आगे चल सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है, तभी जाके आगे चल के चीज़ें डिक्लेयर होंगी। अगर कोई गलती आपने करेक्शन विंडो में कर दी है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, अब उनको चेंज कर सकते हैं। 30 तारीख तक एनटीए ने नोटिस निकाला है कि आप करेक्शन करके सबमिट कर दें। रिजल्ट 12 तारीख के आसपास आएगा, उसके बीच होमवर्क करें, तैयारी करें। इस भरोसे बिल्कुल ना रहे रिजल्ट आएगा तो देखेंगे, तो नहीं देखेंगे। 28 को आंसर की एनटीए की आ जाएगी, उससे मैच कर लीजिएगा, लगभग आंसर समझ में आ जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। रैंक बाद में आता रहेगा, लेकिन मार्क्स से अंदाजा लग जाएगा हम किन किन कॉलेजेस को सर्च कर सकते हैं, किन किन काउंसलिंग में जा सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सभी चीजों को देखना जरूरी अभी से पड़ेगा, कि जिससे उस टाइम लास्ट मोमेंट में पैनिक ना हो और हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी ना हो जाए। जरूर देखिए, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो कॉल कर सकते हैं। हमारी प्रीमियम सर्विसेज यानी कि पेड गाइडेंस सर्विसेज, जिसमें हम काउंसलिंग डे 1 से लेके डे लास्ट तक असिस्ट करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस देंगे जब तक आपका एडमिशन हो नहीं जाता है। काउंसलिंग की सारी नॉलेज A to Z हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, कैसे करना है समझाते चलेंगे, जिससे आपको कोई भी गलती या परेशानी आपको ना हो। 9675200801 9690796426 यह हमारा नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, जरूर व्हाट्सएप करें। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन करें। कट ऑफ, एनालिसिस, न्यू इंफॉर्मेशन, फीसेस, सब डिस्कशन जरूरी है। एक राइट गाइडेंस आपको एक अच्छा कॉलेज जरूर दिलवा सकती है। कोई भी कॉलेज लेना हो, काउंसलिंग अपने आप करके ले सकते हैं। अच्छा लेना हो, सारे क्राइटेरिया को देख के चलना है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को भी काउंट करना है, बजट भी देखना है, तो कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत जरूर होती है। इस बात का जरूर देखें, काउंसलिंग किसी भी एंगल में हलवा नहीं है। लोग समझते हैं कि काउंसलिंग हलवा है, काउंसलिंग हलवा नहीं है। काउंसलिंग बहुत ट्रिकी मेथड है। आज जो चीज सेलेक्ट करेंगे वो 4.5 साल बाद डिसाइड करेगा फैक्टर, इसीलिए हल्के में ना लें, सिंसियरली करें। खुद भी कर सकते हैं अगर आप एक्टिव हैं, सचेत हैं, प्रॉपर नॉलेज है, करना जानते हैं तो। वरना बहुत लोग 2-2 लाख रुपए गवा भी देते हैं बेवकूफी के चक्कर में। 1-1 रुपया संभाल के रखें, बिल्कुल भी जबरदस्ती लैप्स ना होने दें, क्योंकि काउंसलिंग में 2 लाख का नुकसान होता है प्राइवेट कॉलेजेस में। बिल्कुल भी ना करें, कोई चांस ऐसा मिस ना करें जिससे अच्छा कॉलेज मिलते मिलते रह जाए और लोअर रैंक को कॉलेज मिल जाए, बाद में अफसोस ढूंढे तो पता ही नहीं था, मैं जानता नहीं था। ज्ञान लेना बुरी बात नहीं है, नॉलेज ले लीजिए, समझ लीजिए, उसको अपने हिसाब से एक्सरसाइज करके आगे बढ़ जाइए। यही एक वक्त है जो 4.5 साल डिसाइड करेगा। कॉलेज और स्टेट डिपेंड करेगी कि आपका पीजी आने वाले वक्त का कैसा होगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। बाय बाय।